बिहार के सारण जिले में एक मां के सामने उसकी बेटी के पैर पकड़कर घसीटते हुए उसे कुएं तक ले जाते हैं और उस कुएं के अंदर फेंक देते हैं और विक्टिम की बहन को धमकाया जाता है कि मीडिया या फिर किसी और को कुछ बोला तो समझ लेना। लड़की के साथ में 5 गोरा मिल के कार करके इनार में रख के डाल दिया। 10वीं में पढ़ने वाली वो लड़की एक ठाकुर की बेटी थी और करने वाले वो 5 लोग दलित थे। एगो चंदन, सचिन, युवराज और अजय और विकास। डरावनी बात यह है कि वो लड़की और उसके परिवार वाले जानते थे उन्हें और वो एक ही गांव के रहने वाले थे। इससे भी कई ज्यादा डरावनी बात यह है कि उस लड़की के साथ एक बार पहले भी करने की कोशिश हो चुकी थी। जी हाँ, 5 अपराधी में से एक विकास मांझी घर में घुसकर लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश किया। जब घर वालों ने विरोध किया तो भागते वक्त गाली गलौज किया और लड़की को धमका के गया। इस केस को पूरा समझोगे तो डर जाओगे, क्योंकि 5 में से 4 अभी भी आजाद घूम रहे, मतलब अभी भी फरार है। इस कांड के बाद भी सिर्फ एक ही पकड़ा गया है, वो है युवराज मांझी। और पूरा केस सुनोगे तो आपका खून खौल उठेगा। तो फिर शुरू करें। बिहार के सारण जिले में 10वीं में पढ़ने वाली एक लड़की, हम इसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ है, इसी वजह से हम इनका नाम रखते हैं गुड़िया। हम इसे पूरे वीडियो में गुड़िया कहेंगे। गुड़िया अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता दूसरे राज्य में कमाते थे। वो अपनी माँ और बहन के साथ खुश रहा करती थी। वो एक गरीब और छोटे परिवार से थी। सब कुछ सही चल रहा था, पर एक दिन आता है 11 मार्च 2026 का, जब शाम को वो अपने पुराने घर जा रही थी। तब वहाँ 5 लोग और उसके इंतजार में थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक तो वो लड़की लकड़ी लाने जा रही थी चूल्हा जलाने के लिए। लड़की जा ही रही होती है कि उतने में वो 5 अचानक से आ जाते हैं। उस गुड़िया को घसीटते हुए पास के एक पुराने बाथरूम में ले जाकर उसके साथ रेप करते हैं। शिकायत में मृतका की मां ने कहा है कि मेरी बेटी अपने पुराने घर पर सामान लेने जाया करती थी और बुधवार यानी 11 मार्च 2026 को दोपहर के 3 बजे भी वो वहां पर गई। इसी बीच में पहले से घात लगाए बैठे 5 लड़कों ने सामूहिक कार कर बेटी को घसीटते हुए कुएं में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो। दर्द से वो लड़की चिल्लाती है बचाओ बचाओ, पर वो लड़की की आवाज को मुंह बंद करके ढक दिया जाता है, मुंह बंद कर दिया जाता है। माँ और उसकी बहन आवाज सुनते ही पहुंचते हैं। वहाँ पर जो हो रहा होता है वो किसी भी माँ के सामने ऐसा ना हो, मैं भगवान से मनाऊंगा। आवाज हम के लोग चिल्लाई फट से आवाज है इनार में के, तब दौड़ल गए जैसे इनार में डाल के होने से खेता के उस माँ के सामने उसकी बेटी के पैर पकड़कर घसीटते हुए वहाँ कुछ ही दूर में एक कुएं के पास ले जाते हैं और उसे धक्का देकर फेंक देते हैं कुएं के अंदर। मैं बता दूं आपको कि कुआं काफी गहरा था। आधे घंटे तक वो कुएं में वो लड़की बेचारी तड़पती रही और यह सब कृत्य को अंजाम देने के बाद वो 5 अपराधी खेत की तरफ निकलकर भाग जाते हैं। वो भागने में सफल रहते हैं। फिर थोड़े देर में गाँव वाले भी पहुँचते हैं। सब मिलकर उस लड़की को बचाने में लग जाते हैं। बहुत मेहनत मशक्कत से उस लड़की को बचाया जाता है, पर कहते हैं बहुत दुख हो रहा है, वो लड़की खत्म हो चुकी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार छात्रा करीब 30 मिनट तक कुएं के अंदर ही पड़ी रही और तड़पती रही। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जब ग्रामीणों ने उसे कुएं से बाहर निकाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। अगर ये दरिंदगी भी कम लग रहा हो तो सुनो, उनमें से जो मुख्य अपराधी था वो जाकर एक स्टेटस लगाता है लिप सिंक करके, और वो भोजपुरी गाने में ये स्टेटस बनाता है कि हम तो तुमको दुल्हन बनाकर ले जाएंगे, और धमकी भी देता है मारने का, घर में घुसकर मारेगा, ऐसा भी कहता है। इसके पहले भी इस लड़की को धमकी दिया था, घर में ढुका था, और इस पर वीडियो डालकर बोलता है क्या कि हम तो दुल्हन बना कर ले जाएंगे। यही क्या हुआ, हम उसके पूरे घर को ढुक करके उसके हत्या कर देंगे, पूरे परिवार का हत्या कर देंगे। हाँ, और थाना प्रशासन क्या होता है, हम कुछ भी कर लेंगे, पैसा से हम खरीद लेंगे। एक पुलिस FIR में लड़की की मां ने बताया कि उनमें से जो एक मुख्य अपराधी था विकास मांझी, उसने पहले भी रेप करने की कोशिश किया, वो भी घर में घुसकर। जब विरोध किया गया तो भागते वक्त वो सबको गाली गलौज किया और मारने की धमकी दे गया पूरे परिवार वालों को। पर उस वक्त तो गांव वालों ने मार पीट कर समझाने की कोशिश की और समझाया भी, और उसने उसी वक्त कहा कि अब से यह नहीं होगा। पर शायद वो बहुत बड़ी गलती थी उन लोगों की, उन्हें पुलिस में दे देना चाहिए था, तो आज वो बेचारी गुड़िया जिंदा होती। 5 में से 4 अभी भी फरार है, पर जो एक पकड़ा गया है युवराज मांझी, उसने पुलिस के सामने कबूल किया है, माना है कि वो उस अपराध में शामिल था।
सारण के एसएसपी विनीत कुमार का कहना है कि हमें बताया गया है कि लड़की की कुएं में कूदने की वजह से जान गई है। एक बच्ची जो गांव में रहती थी, जिसे 4-5 लड़के बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, उसने निशाने पे लिए हुए थे और अंततः उनकी जान लेकर के मानते हैं, लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं कुएं में कूदकर एक बच्ची की जान जाने का मामला। और पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है और एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सारण केस में मरने वाले की मां का कहना है कि सिर्फ न्याय चाहिए, मेरी बेटी को मारने वाले को भी जान जानी चाहिए, तभी मुझे सुकून मिलेगा। पर पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही है और इंटरनेट या सोशल मीडिया पर जाति का जंग छिड़ा हुआ। सारे अपराधी एक ही गांव से थे और उन सभी को जानते थे परिवार वाले और वो लड़की भी। मुझे एक ही चीज कहना है, जस्टिस सिस्टम उत्तर प्रदेश की तरह होना चाहिए, सीधा एनकाउंटर या फिर घर पर बुलडोजर। और इस केस में सबसे ज्यादा जो खून खौलने वाली बात है ये है कि इस फोटो को देखो और ये शख्स और ये औरत और ये लड़की को भी देखो कि कैसे इनके सामने कुर्सी पर बैठकर एफआईआर लिख रहा है। और यह भी कहते हुए मुझे बुरा लग रहा है कि ना ही समय पर कोई एम्बुलेंस आया, ना ही कोई फीमेल पुलिस भी वहां मौजूद थी। और वो पुलिस वाले मीडिया के सामने बताते हैं कि कुछ मत बोलना क्योंकि ये तुम्हें कुछ खाने नहीं देते, ना ही तुम्हें मीडिया वाले कुछ तसल्ली देंगे। खाना बोल रहे हैं, गाँव समाज लोग भाषण दे रहे हैं। आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं लोग कि खाने के लिए कोई देने नहीं आता है। आप लोग किसी मत बोलिए, हमसे बोलिए। काहे उन लोग से बोले, प्रशासन काहे नहीं रुका है? अब काहे ले घूम रहे हैं? डर है क्या अपने अंदर? अकेले घूमो ना, गिरफ्तार नहीं कर पर इसके में हाथी नहीं है, सीधा पर घूस मिल रहा है हर जगह सिनों को। धमकी भी दे रहा है बाबू। धमकी वो लोग दे रहे हैं, केस वापस लीजिए। का है केस वापस ले, मेरे बहन के जान देगा लोग वो लोग। अपने गाँव वाला से मत कहिए, कोई खाए पूछते नहीं आ रहे, खाने मत पूछिए। आज समय पे आ रहे हैं ना लड़ने के लिए, उन लोग कहना गाँव को मत बोलिए। काहे डीएसपी नहीं रुका है, काहे भाग चला है? हाँ, किसी को प्रीति मैडम बोल रही है, प्रीति मैडम के साथ में सर भी बोल रहे हैं गांव के आदमी से किसी को बात मत बताइए। हाँ, बेटी के साथ हाँ, हाँ, किसी से मत बताइए। कौन खाने के लिए देता है आपको? नहीं देता है। हाँ, प्रीति मैडम, प्रीति मैडम, प्रीति मैडम। अरे जो ना मैडम नहीं आई थी टोपी लगा। एसपी हम लोग सिर्फ सवाल जवाब पूछ रहे हैं, क्या आप लोगों का गलती है? आप लोग का गलती है। हाँ, बस बोल दे रहा हम लोग, तुम लोगों का गलती है। एसपी यही बोला कि आप लोग हाँ, अरे मीडिया या फिर लोगों तक नहीं पहुंचेगी तो न्याय ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि पटना का वो नीट एग्जाम वाला भी केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। उस लड़की का तो याद ही होगा आपको कि बेचारी के साथ कितना गलत हुआ और पुलिस वाले कहते रह गए, प्रशासन वाले कहते रह गए कि वो तो बस सुसाइड था और यह बात बताकर टाल दिया गया। और इस केस में एक चीज और ध्यान देना कि कोई भी पॉलिटिशियन, नेता, विधायक कोई भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहा है, क्योंकि उनका वोट बैंक खतरे में आ जाएगा अगर यही यूएनओ रिवर्स किया जाए। मतलब लड़की दलित हो और लड़के सब जनरल वाले हो तो देखना क्या होता। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं जाति नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ इंसानियत देख रहा हूँ। और तुम भी इंसानियत देखो और न्याय की मांग करो और इन्हें न्याय दिलाओ, क्योंकि इनके साथ सच में बहुत गलत हुआ है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।